1 जुलाई से कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। जनूबी पंजाब भर के बासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। NCOC की जानिब से नई पाबंदियों के निफाज का फैसला कर लिया गया। मज़ारात और सिनेमा घरों पर भी पाबंदी खत्म कर दी गई है, जबकि पेट्रोल पंप्स, फार्मेसीज, वैक्सीनेशन सेंटर, दूध दही की दुकानें, तंदूर और टेक अवे 24 घंटे खुले रहेंगे। मुल्क भर में जारी कोरोना वायरस की सूरत हाल और NPIs का तफसीली जायजा लिया गया। पाबंदियों में नरमी लाने का फैसला किया गया, जिसका इतलाक 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगा। कारोबारी मराकज़ के औकात कार रात 10 बजे तक करने पर इत्तेफाक किया गया। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर समेत जरूरियात के अहम कारोबार 24 घंटे खोलने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट को आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी, ताहम इंडोर पर 50% की पाबंदी है। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही इंडोर डाइनिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक करने का लाहे अमल बनाया जाएगा। शादी की तकरीब आउटडोर होगी, जिसमें 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। वैक्सीन लगवाने वाले 200 अफराद इंडोर शादी की तकरीब में शरीक हो सकेंगे। सकाफती, मजहबी और दीगर इज्तिमाआत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मज़ारात को SOPs के इतलाक के साथ दोबारा खोलने की इजाजत दी गई है। फैसले के मुताबिक रात 1 बजे तक सिर्फ वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए सिनेमा खोलने की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% की गुंजाइश के साथ रवां दवा रखने का कहा गया है। तफरीही मुकामात, स्विमिंग पूल को 50% की गुंजाइश के साथ खुलने की इजाजत होगी। तालीमी इदारों से मुतालिक NCOC के इजलास में फैसला किया गया कि मौसमी गर्मा की छुट्टियों के हवाले से फैसलों का इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होगा और वो ही इस हवाले से अहकामात जारी करेंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तानी टिकटॉकर्स के लिए बुरी खबर है। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर मुल्क भर में पाबंदी आयद कर दी है। टिकटॉक से फहाशी फैलती है, अदालत की जानिब से कहा गया, जबकि PTA टिकटॉक पर फहश मवाद को हटाए। अदालत की जानिब से कहना था कि दरख्वास्त के फैसले तक टिकटॉक ऐप मुअत्तल रहेगी। इस फैसले पर शहरियों की जानिब से क्या कहना था, आप भी देखिए। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी के मुतालिक दरख्वास्त पर पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक दरख्वास्त पर फैसले तक टिकटॉक एप्लीकेशन मुअत्तल रहेगी, जिस पर शहरियों ने मायूसी का इजहार किया। कहते हैं कई साल की मेहनत के बाद इतने फॉलोअर्स बनाए, इन्हें अपनी मेहनत जाया होती दिखाई दे रही है। ठीक लगाई है, क्योंकि हमारे माशरे को टिकटॉक ने बिल्कुल ख़राब किया हुआ है। लड़कियों को, लड़कों को, स्टूडेंट्स को, जब से स्कूल बंद हुए सारे इसी काम में लगे हुए हैं और कोई काम नहीं है। तो यही तवज्जो किसी और चीज़ में देनी चाहिए, स्टडी में देनी चाहिए। और लोग अगर इसको पॉजिटिव यूज़ करें तो बेहतर है, लेकिन कोई पॉजिटिव यूज़ करता नहीं, फहाशी की तरफ है सारे। दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर असद इशफाक के मुताबिक टिकटॉक चलाने वालों को फहश कंटेंट ना चलाने का कहा गया, लेकिन बेहतरी नहीं हुई। PTA से शिकायत की, लेकिन जवाब नहीं मिला। टिकटॉक वीडियो से फहाशी फैल रही है, जिसकी चंद शहरियों ने भी तायद की। इतनी मेहनत करने के बावजूद इतने हमने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, तो अब भी टिकटॉक बंद कर देंगे। हमारी 3-4 सालों की मेहनत है बड़ी, वो भी चली जाएगी तो फिर फायदा। हमने पढ़ाई छोड़ी इसके लिए कि भाई टैलेंट, अब इंडिया का टैलेंट इतना चलता है पाकिस्तान में, पता ही नहीं है, सिर्फ शापर लोगों को उठा लेते हैं, टैलेंट वालों को नहीं उठाते। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक टिकटॉक पर ऐसी वीडियोस चलाई जाती हैं जो मुल्की सकाफत और मजहबी असूलों के खिलाफ हैं। टिकटॉक पर हाल ही में हमजिन्स परस्ती को फखरिया पेश किया जा रहा है। दरख्वास्त कामरान मुजीब ने दायर की थी। कैमरामैन करार हैदर के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। रोही ने घर से बेदखल रूठे वालिद को बच्चों से मिलवा दिया है। 75 साला ज़ईफुल उम्र शख्स ने रोही पर बच्चों की नाराजगी की दुहाई थी तो खबर देखकर बच्चे अपने बाबा को मनाने कचहरी पहुंच गए। माहिर इमरान की ये रिपोर्ट। चंद रोज कबल मुल्तान के इलाके साले में की 75 साला ज़ईफुल उमर शख्स मलिक बरखुदार ने जायदाद के लिए घर से बेदखल होने और बच्चों की नाराजगी का रोही पर बयान दिया था, जिस पर बच्चे अपने वालिद को मनाने कचहरी पहुंच गए। बूढ़े शख्स की बेटी सोबिया ने कहा, रोही टीवी पर वालिद के तासरात देखे तो रोना आ गया। अब बच्चों के साथ मनाने आई हूँ। मुझसे ना हर्ट हो के गए हैं, फिर किसी ने फोन किया कि आपके अब्बा जी ने मतलब न्यूज दे दी है। फिर फौरन ही हम अपने किराएदार अंकल को लेके, भाई बाबा को लेके आओ, फिर फौरन रंगपुर गए हैं और अब्बा जी को लेके आए हैं। मुझे भी एहसास है ये जन्नत का दरवाजा है। नवाबपुर के नवाही इलाके के रहायशी बुजुर्ग बरखुदार ने वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत अपील दायर की थी और औलाद की जानिब से घर से निकालने की दुआई दी थी।
सोबिया ने कहा अब कभी भी अपने बूढ़े वालिद को नाराज नहीं करेंगे, जबकि बुजुर्ग का कहना था बेटी को माफ कर दिया। रोही का शुक्रिया जिसकी वजह से बच्चे लेने आए हैं। रोही पर खबर चली तो बेटी नाराज वालिद को मनाने कचहरी पहुंच गई। इकलौती बेटी सनोदिया का कहना है कि अपने वालिद को अब कभी नाराज नहीं करूंगी। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। लिया में एक बार फिर से सूरज आग बरसाने लगा। रेगिस्तानी तहसील चौबारा में तपती जमीन पर कई किलोमीटर का सफर करके स्कूलों तक पहुंचने वाले नन्हे तुलबा मुश्किलात का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। आग बरसाते सूरज और तपते सहरा ने बड़ों के साथ बच्चों को भी मुश्किलात का शिकार कर दिया। लिया के रेगिस्तानी तहसील चौबारा में बच्चे कई किलोमीटर का सफर करके शदीद गर्मी में स्कूल पहुंच रहे हैं। मट्टी के टीलों पर सफर करके स्कूल पहुंचने वाले मासूम बच्चे अपनी तोतली जबान में सहूलियात की अदम फराहमी की शिकायत करते नजर आते हैं। हमारे स्कूल में बहुत गर्मी है, हम चौबारा में रहते हैं और हमारे स्कूल में बिजली नहीं है। देहात से हम शहर देहात से हैं, हम जब स्कूल आते हैं तो बहुत गर्मी लगती है। शराफत अली बसरा ने कहा कि यहाँ जल्द सोलर सिस्टम के जरिए बिजली फराहम करेंगे। हमारे यहाँ जिला लिया की 3 तहसीलों में से एक तहसील चौबारा है जो डेजर्ट तहसील है, सहराई एरिया है सारा। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की एक स्कीम थी सोलर सिस्टम के हवाले से। तो वैसे 666 ऐसे स्कूल है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उनमें सोलर पर उन स्कूलों को जो डाल दिया गया है। गर्मी की गुज़श्ता लहर के दौरान मुतादिद बच्चे स्कूलों में बेहोश हुए, जबकि फिर से बढ़ती गर्मी ने खतरे की घंटी बजा दी है। डिप्टी डी एजुकेशन चौबारा रुखसाना ने बताया कि चौबारा में 3 स्कूलों में बिजली सिरे से ही नहीं। की रेगिस्तानी तहसील चौबारा में शदीद गर्मी और तपते सूरज के दौरान जहां बच्चे स्कूल आने के दौरान मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं पर स्कूलों में अदम सहूलियात की वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, जिस पर इंतजामिया और हुकूमत को स्कूलों में बिजली की फराहमी समेत दीगर सहूलियात को मुमकिन बनाना होगा। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। मुल्तान में एलपीजी 146 रुपए किलो तक जा पहुंची। दुकानदारों की भी खुद साख्ता महंगाई, 160 रुपए किलो फरोख्त करने लगे। रिक्शा ड्राइवर परेशान हैं। कहते हैं हर दुकानदार अपनी मर्जी के रेट्स लगा रहा है। एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। एलपीजी की नई कीमत 146 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कीमतों में आए रोज इजाफे से रिक्शा ड्राइवर परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि जिस दुकानदार के पास जाते हैं वो अपनी मर्जी के रेट्स देता है। 150 रुपए किलो गैस लेता हूँ, कहीं 145, कहीं 150, कहीं 160 रुपए किलो है, और जिसकी वजह से हमें अपना परचून में जो गैस पड़ती है वो 180 या 200 रुपए किलो में पड़ती है। हम बहुत परेशान हैं और गुजारिश है हुकूमत से कि मेहरबानी करके तवज्जो दीजिए। एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर शहरी भी फट पड़े। शहरियों का कहना था कि दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई की हुई है, इतने रेट बढ़ चुके हैं कि गरीब आदमी महंगी एलपीजी भी नहीं ले सकता। मैं अपने घर के लिए सिलेंडर भरवाता हूँ, गैस में बड़ी प्रॉब्लम होती है। 170 रुपए 180 रुपए किलो तक देते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं और बहुत ज्यादा परेशानी का मामला होता है जी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं जी इसका रेट कम लेके आए, 100 तक लेके आए, 80 तक लेके आए। शहरियों और रिक्शा ड्राइवर ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से अपील की कि एलपीजी की खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। बहावलनगर में बड़े सरकारी दफातर म्यूनिसिपल कमेटी के पानी के नादहिंदा निकले हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के नादहिंदगान महकमों की लिस्ट रोही ने हासिल कर ली है। म्यूनिसिपल कमेटी वापडा ग्रिड स्टेशन के जुम्मे 6 लाख रुपए बकाया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 15 लाख का डिफॉल्टर निकला। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 60,000, महकमा एक्साइज के जुम्मे 40,000 के बकाया जात हैं। एक्सियन वापडा स्कॉप के जिम्मे 27 लाख रुपए वाजिबुल अदा है। वापडा स्कॉप के जिम्मे 24 लाख रुपए के बकाया जात हैं। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के जिम्मे 1 लाख रुपए बकाया जात निकले। महकमा बिल्डिंग 8,25,000 का नादहिंदा निकला। महकमा खजाना 40,000 और तहसील काउंसिल 1,62,000 के डिफॉल्टर है। महकमा एक्साइज के जुम्मे भी 81,000 रुपए के बकाया जात हैं। अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाली डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ रोड तकमील के दूसरे साल ही जवाब दे गई है। कॉन्ट्रैक्टर का लायबिलिटी पीरियड मुकम्मल होने से पहले ही सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। डीजी खान मुजफ्फरगढ़ रोड पर अरबों रुपए की लागत से ये सड़क तामीर हुई, मगर सड़क तकमील के दूसरे साल ही टूट फूट का शिकार हो गई। कॉन्ट्रैक्टर का लायबिलिटी पीरियड भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से सड़क की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। साबिक पंजाब हुकूमत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से एनओसी लेकर यह सड़क तामीर की थी।
और अभी आपको बताएं कि कालाबाग के ख्वाजा सरा चंद ब्लैक मेलर्स और पुलिस से तंग है। शिकायत लेकर डीपीओ ऑफिस पहुंच के डीपीओ ने मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवा दी। अख्तर मिर्जाफ रिपोर्ट कर रहे हैं। मियांवाली के इलाका कालाबाग के रिहायशी ख्वाजा सरा गुर्बत के हाथों तंग आकर डीपीओ ऑफिस पहुंच गए। ख्वाजा सराओं का कहना था कि पुलिस उन्हें फंक्शन नहीं करने देती। फंक्शन न होने की वजह से पेट पालना और घरेलू जिम्मेदारी पूरी करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि चंद ब्लैक मेलर्स सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठी कैंपेन शुरू किए हुए हैं। कालाबाग पुलिस ने ख्वाजा सराओं के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। ख्वाजा सराओं ने दुख भरे लहजे में सवाल किया कि क्या वो इंसान नहीं, उन्हें जीने का हक नहीं है। हमने परेशानी लाई है कि वहाँ जो हम फंक्शन पे जाते हैं, पहले बात तो ये है कि पुलिस आके हमारे फंक्शन खराब कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि हमको उधर रहने नहीं देता। जो 3-4 लोग हैं हमारे पीछे पोस्टर चढ़ाते हैं कि आप लोग कालाबाग में नहीं रह सकते। हम क्यों नहीं रह सकते? हम इस माशरे के, हम क्या करें, किसके पास जाएं? उनका कहना था कि गरीब लोग हैं, प्रोग्राम ना लगने की वजह से कई महीनों से मकानों का किराया तक नहीं दे सके। मालिक मकान अपने मकान खाली कराने पर आ गए हैं। डीपीओ मुस्तनसर फिरोज ने इंसाफ की यकीन दहानी कराई है और कहा कि एसपी सर्कल कालाबाग को मामले से आगाह करें, पुलिस उन्हें खामखा तंग नहीं करेगी। ये पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं। दूसरा नंबर के लोग, हमें सहाफी लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये भी हमें बहुत तंग करते हैं। ऊपर से बेरोजगारी बहुत है, मकान के रेंट वगैरह देने होते हैं। हम बेरोजगारी से बहुत तंग आ चुके हैं। ऊपर से हमें अवाम बहुत तंग करती है। हम कहाँ जाएं? हम भी तो इस माशरे का हिस्सा हैं। ख्वाजा सराओं का ये भी कहना था कि जिला भर में दीगर तकरीबात पर कोई पाबंदी नहीं, मगर ख्वाजा सराओं के रिस्क पर लात मारी जाती है। गुर्बत के हाथों तंग आकर ख्वाजा सरा डीपीओ ऑफिस पहुंच गए। इनका कहना है कि पुलिस और चंद ब्लैक मेलर जो हैं इनको तंग करते हैं, जिसकी वजह से इनको अपना और अपनी घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करना मुश्किल हो गया है। अब देखना यह है कि इस हवाले से डीपीओ साहब फर्दर क्या इकदाम करते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। ऑनलाइन पेपर्स देंगे। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से इल्हाकशुदा कॉलेजेस के तलबा फिजिकल इम्तिहान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। 22 कॉलेजेस के तुलबा ने BZU का गेट भी बंद कर दिया। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट। पेपर्स ऑनलाइन ही देंगे, फिजिकल किसी सूरत नहीं देंगे। BZU से इल्हाकशुदा 22 कॉलेजेस के तुलबा सरापा एहतजाज, यूनिवर्सिटी गेट ब्लॉक कर दिया। जब तक हमारा ये मुतालबा नहीं माना जाएगा, जैसे कि हमें पहले भी VC साहब ने कहा था कि आप अपने प्रिंसिपल से एप्लीकेशन सिग्नेचर करवा के लाएं, आपका ऑनलाइन का मुतालबा मान लिया जाएगा। तो VC साहब ने अगले दिन हमें यानी कि इन रेलिवेंट बातों में फंसा के हमें वापसी भेज दिया। यूनिवर्सिटी का गेट ब्लॉक होने से तुलबा को शदीद परेशानी का सामना। बोसन रोड पर ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि जब पढ़ाया ऑनलाइन गया है तो इम्तहानात भी ऑनलाइन लेने चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इम्तहानात के हवाले से मरासला जब तक जारी नहीं करेगी, एहतजाज जारी रहेगा। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते, हम इस रोड पे धरना दे के बैठेंगे, चाहे हमें दिन रात जब तक मर्जी बैठना पड़े, हम नोटिफिकेशन लेके यहाँ से उठेंगे। तुलबा का मजीद कहना था कि जब यूनिवर्सिटी BS के इम्तहानात ऑनलाइन ले सकती है तो हमारे क्यों नहीं। अगर कल तक यूनिवर्सिटी ने मरासला जारी ना किया तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के थमते हुए केसेस की। सरगोदा में कोरोना वायरस थम गया है। गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान कोरोना का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। शरह अमवात भी 0 पर आ गए। मौसम मुल्क रिपोर्ट कर रहे हैं। सरगोदा में जिंदगी सांस लेने लगी। पहली बार कोरोना टेस्टों की शरह 0 रिकॉर्ड की गई। सरगोदा और इस मज़ाफ़ात में से आने वाले कोरोना के नमूनों के लिए टेस्टों की मुसलसल दूसरे रोज भी शरह 0 रिकॉर्ड की गई। CEO हेल्थ सरगोदा राय समीउल्लाह ने कहा कि एहतियात और वैक्सीन लगाने से नताइज बेहतर मसूल हो रहे हैं। 1293 हमारे लैब टेस्ट हुए लैब में 2 दिनों में। तो इसमें प्राइवेट लैब्स भी हैं, शौकत खानम, चुगताई और खान लैब, और इस तरह जितने भी लैब्स ऑथेंटिक हैं उन सब की रिपोर्ट्स का ये मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम जगह से हमारी आज नेगेटिव आई है। हम फर्स्ट वेव में इजी हुए तो सेकंड वेव में हमने बड़ा नुकसान उठाया, और थर्ड वेव में भी हम SOPs पे जरूर एहतियात करेंगे। सरगोदा में मौसूल होने वाले नताइज से लग रहा है जैसे शहर से कोरोना वायरस खत्म हो गया है। सरगोदा में किए गए 1293 टेस्ट मनफी आ गए। तिबी माहिरीन कहते हैं सूरत हाल बेशक बेहतर हो रही है, लेकिन एहतियात का दामन किसी सूरत
सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। घरों में जाके टेस्ट कर रहे हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर, और हमारी टीम जो डिस्ट्रिक्ट में बैठी है उनको कर रही है, मॉनिटर कर रही है। ये उनकी काविशें हैं कि आज हम फख्र से कह सकते हैं कि सरगोदा 2 दिनों से कोरोना का कोई मरीज नया नहीं आया। सरगोदा में वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी है। माहिरीन कहते हैं जो नताइज आ रहे हैं, ईद इस बार खुशियों भरी ही होगी। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन और मोल्क, ब्यूरो चीफ, सरगोदा। खबर ये भी है कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। सदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट हुसैन अहमद फजल समेत दीगर ओहदेदारान ने इफ्तिताह किया है। अमजद मलिक की ये रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। सदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान हुसैन अहमद फजल, नायब सदर मियां राशिद इकबाल और सीनियर नायब सदर मोहम्मद शफीक पताफी और दीगर ने इफ्तिताह किया। बोर्ड इंतजामिया का कहना था कि 20 दिनों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इंडस्ट्रियल स्टेट का अमला, फैमिलीज और दीगर शहरी फायदा उठा सकते हैं। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट को फुल्ली वैक्सीनेटेड बनाया जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में कोई रुकावट पेश ना आए। 2500 प्लस वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और हमारी कोशिश है कि हम नेक्स्ट वीक तकरीबन हमारा जो अभी और बाकी है और हम बाकी जो भी इंडस्ट्रियल स्टेट में स्टाफ है उनको वैक्सीनेशन करवा सके। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनते ही शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए और इंडस्ट्रियल स्टेट के इस इकदाम को सराहा। तमाम लोगों से मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो अब सब लोग अब वैक्सीन लगवाएं। इसका बहुत से फ़वाइद हैं, तो इसी के जरिए ही हम कोविड से बच सकते हैं। का कहना था कि शहरी वैक्सीन के हवाले से किसी किस्म की अफवाह पर कान मत धरें। अगर हमें कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन जरूर लगवाना होगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का बाकायदा क़याम कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ शहरी बल्कि यहाँ का अमला भी मुस्तफीद हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। सरगोदा के शहरियों का देरीना मुतालबा हल हो गया। सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी ने वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। फारूक कॉलोनी समेत 8 कॉलोनियों में पानी का मसला हल हो गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अंसर मजीद नियाजी ने सरगोदा के बासियों का बड़ा मसला हल कर दिया। वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे पर 108 मिलियन की लागत आई। अब शहरियों को पीने का साफ पानी घर की दहलीज पर दस्तयाब होगा। ये आगाज है जो आपने अब बजट सुना हमारा सिटी के हवाले से 3 अरब 25 करोड़ ये पिछले 35 साल में आज तक नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अब सरगोदा की तरक्की का आगाज हो चुका है। और वाटर सप्लाई स्कीम का आगाज नून लीग के दौरे हुकूमत में हुआ। बाद हुकूमत तब्दीली के बायस मंसूबा तातुल का शिकार रहा। शहरियों के पुरजोर मुतालबे पर दोबारा काम शुरू किया गया। वाटर सप्लाई स्कीम से फारूक कॉलोनी, मुरादाबाद, खियाबान सादिक समेत 30,000 आबादी मुस्तफीद होगी। खुशी है कि मैंने जो काम स्टार्ट किया था आज वो पाया तकमील तक पहुंचने जा रहे हैं। और सरगोदा शहर की सबसे बड़ी जरूरत है वाटर सप्लाई, मीठा पानी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ कि कैंटोनमेंट बोर्ड का एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो पानी से सैराब होने जा रहा है। सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी का कहना था कि बजट में मजीद तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस हुए हैं, जिन पर अगले माह अमल दरामद शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों ने सिर्फ लाहौर पर पैसा खर्च किया। हमारा मिशन है सारा पंजाब हमारा पंजाब। सरगोदा सिटी का ज्यादातर हिस्से का पानी खारा है और नमकीन है, जिसकी दरीना मुतालबा था शहर का कि पानी, मीठा पानी घरों तक पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से अभी तक लोग टैंकर से पानी ले रहे थे। लेकिन इस मंसूबे के बाद घर घर पानी वाटर सप्लाई के तहत पहुंचेगा और 8 बड़ी कॉलोनियां इससे मुस्तफीद होंगी। कैमरामैन फैजान खान के साथ मुस्लिम मोल्क, सरगोदा। रोही चोलिस्तान के बासियों के लिए अच्छी खबर आई है। लाइफ स्टॉक सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब ने दूसरा सोलर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए क्लियरेंस ले ली है। एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक तनवीर झंडेर ने जगह फाइनल कर ली। अतर लाशारी की रिपोर्ट। एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब तनवीर झंडीर का कहना था कि उन्होंने रोही चोलिस्तान के मुख्तलिफ टोबों पर मवेशी पाल रोहेलों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने कहा कि लाइफ स्टॉक की सर्विसेज बेहतर अंदाज में पहुंचाई जा रही हैं। चोलिस्तान की बेहतरी के लिए अभी मैंने पिछले दिनों एक रिसर्च कराई है, जिसमें वहाँ पे जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं, हमने उन इंडिजिनस प्लांट्स के जो है वो बीज इकट्ठे कराए हैं।
बीज इकट्ठे कराने के बाद अभी जो बारिश हुई है, इस बारिश में हमने वो बीज फेंकवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह और नहीं तो कम से कम 10% हम जो है वहाँ पे घास जो है या वहाँ पे इंडिजिनस प्लांट्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तनवीर झंडीर का कहना था कि रोही के बासियों को साफ पानी की फराहमी के लिए अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। रोही के इलाके कला बजनोट के मकाम पर दूसरे सोलर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए जगह मुंतखब कर ली गई है। सबसे बड़ा इशू वहाँ का है चोलिस्तान का, वो है पानी का, कि पानी का उनका कैसे इंतजाम किया जाए। जैसा कि आपने देखा था पिछले दिनों हमने नूरसर बलोचा में भी एक सोलर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया है। तो मेरा ये मकसद था कि मैं विजिट करूं और देखूं कि हम कौन सी ऐसी जगह है जहां पे मैं सोलर फिल्ट्रेशन प्लांट हम लगा सकते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि साफ पानी रोही बासियों की जरूरत है। बारिश का जमा शुदा पानी इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतर लाशारी, भावलपुर। गुलशन मार्केट मुल्तान की जानिब से स्टॉल्स का दौरा किया गया है। कमिश्नर मुल्तान ने सिटी ख्वाजा उमैर इन एक्शन, जबकि इस हवाले से उनकी जानिब से दौरा करते हुए सहूलियात के फुकदान पर इजहार बरहमी किया गया। शहरियों को आटे की वाफर फराहमी के लिए एसी सिटी ख्वाजा उमैर ने गुलशन मार्केट आटे के स्टॉल का दौरा किया और स्टॉल में सहूलियात के फुकदान पर बरहमी का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि शहर में 4 आटे के स्टॉल हैं। शहरियों को एक छत के नीचे आटे की वाफर फराहमी मिलेगी। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक हमने मुल्तान शहर में 4 सहूलत बाजार लगाए हुए हैं। एक उनमें से गुलशन मार्केट में है। हमने पहले भी यहाँ पे सेटअप किया था तो हमें एक मुश्किलात का जो सामना था वो ये था कि इंक्रोचमेंट काफ़ी थी। उसको रिमूव करने से लोगों का जो रोज़गार है वो मुतासर हुआ था। आज हमने फैसला किया है कि जो चौक के साथ मेन एरिया है इसको यहाँ पर रिलोकेट कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि बाजार के एक छत के नीचे यहाँ पे सब कुछ उनको अवेलेबल हो जाए और कोई इनको 10 फुट या 10 मीटर भी ट्रैवल ना करना पड़े। आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चेयरमैन फूड शेख मज़हर ने भी आटे के स्टॉल का दौरा किया। गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की शिकायत दूर करेंगे और जो बाजार लगाए गए इनको मजीद फाल करेंगे। जो बड़ा मसला था, जो अवामी शिकायत थी, वो एसी साहब ने फौरी तौर पे उसको हल कर दिया है। उसमें तंबू कनातों का मसला था, जिसमें लोगों को छांव का मसला था, वो भी हल कर दिया। और ये जो बाजार का आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कल से आपको ये बाजार भी जो है वो काफी फाल नजर आएंगे। आटे की गैर मियारी सूरत हाल पर एसी सिटी ख्वाजा उमैर का कहना था कि शहर में 15 मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। जो लोग आटे के डबल रेट्स ले रहे हैं इनको 15 दिन के अंदर 80 लाख के जुर्माने किए जा चुके हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। रूहानी और इल्मी शख्सियत पेलू के नाम से मंसूब खोशाब की तहसील नूरपुर थल का गांव पेलू वेनेस, जहां बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं लेकिन तालीम का जादू सर चढ़कर बोलता है। रिपोर्ट देखिए। तहसील नूरपुर थल 20,000 की आबादी पर मुश्तमिल गांव पिलोवैस का कोई भी ऐसा फर्द नहीं जो तालीम के जेवर से आरास्ता ना हो। क्राइम के वाकयात न होने के बराबर हैं। गांव के 20 से जायद लोग अदलिया में बतौर जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि दर्जन से जायद लोग CSP, FBR समेत दीगर आला ओहदों पर फाइज हैं। CS ऑफिसर्स भी हैं, जजेस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और बहुत सारे और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी लोग वहाँ पे उन्हें प्रोग्रेस किया है। गांव पिलोवैस के लोगों का जरिया मुआश खेती बाड़ी है। गंदम और चना इलाका की फसलें हैं। दूर दराज इलाकों में बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करने जाते हैं। गांव के लोगों का कहना है उन्हें अच्छे असातिज़ा मुयस्सर आए। तालीम के शौक ने मकीनों को गुर्बत के बावजूद आला ओहदों पर फाइज कर दिया। लोगों के दरमियान एजुकेशन है वो बेसिक जो है क्राइटेरिया है और एजुकेशन की वजह से लोग जो है ना एक दूसरे से कम्पीट भी करते हैं और एजुकेशन जो है ना वो किसी के लेवल ऑफ रिस्पेक्ट भी है। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि जो पिलोवैस हमारा गांव है, इसमें जो तालीम में लोगों ने तरक्की की है और मुल्क में अहम ओहदों पे गए हैं, जुडिशरी में, पुलिस में, सिविल सर्विस में, एजुकेशन में। बुनियादी सहूलियात से महरूम गांव पिलोवैस के रिहायशियों ने साबित कर दिखाया कि हालात जैसे भी हों तालीम से जीने का करीना मिल जाता है। कैमरामैन राना अली के साथ जुल्करनैन हैदर आवान, रोही, खुशाब। सरगोदा तालीमी बोर्ड के तहत स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में इंटर कॉलेजेस के मुकाबलेजात का एख्तिताम हो गया है, जबकि जिले भर के गर्ल कॉलेजेस के तालिबात ने बैडमिंटन के मुकाबलों में हिस्सा लिया है। मोहसिनुल मुल्क की ये रिपोर्ट। शहर के बाद जहां तालीमी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं, वहीं गैर निसाबी सरगर्मियों का इनकाद भी किया जा रहा है। सरगोदा में खवातीन के लिए बैडमिंटन के मुकाबलों का इनकाद किया गया, जिसमें जिला भर के कॉलेजेस की टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में शरीक खिलाड़ी जीत के लिए पुरउम्मीद नजर आए। अभी तो होना है, लेकिन हम अपने कॉलेज की तरफ से आए हैं और जीत कर ही जाएंगे। जीतने आए हम लोग, तो बस पूरी कोशिश है कि हम जीत कर ही जाएं।
ये इंटरकॉलेजिएट हमारा सरगोदा बोर्ड की तरफ से इनकाद किया गया है और इस पहला मैच खत्म हुआ, अभी दूसरा है, तकरीबन 5 मैच और होंगे, तो देखते हैं कि ये इनमें से कौन सी टीम जीतेगी, फिर उनको हम आगे लेके जाएंगे। सरगोदा तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मुकाबलों में जीतने वाली टीमें डिवीजनल सतह पर होने वाले मुकाबला जात के लिए क्वालिफाइंग करेंगी, जिसके बाद मुकाबला जात का पंजाब लेवल पर इनकाद होगा। जीतने वाली टीमों को इनामात समेत कैश प्राइज भी दिए जाएंगे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आफ्टर कोरोना जो भी सिचुएशन रही, टाइम कम मिला हमें प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ये है कि एक हेल्दी एक्टिविटी है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे कॉलेज इस हेल्दी एक्टिविटी में जितना आगे आ सकता है, इसलिए ये एम को लेकर आए कि एंजॉय करना है स्पोर्ट्स को, और फीमेल स्पोर्ट्स को जितना आप कैरी ऑन कर सकते हो उतना सबके लिए बेहतरी है। तो एंजॉय करने आए हैं, बाकी जीत हार तो जो भी है वो गेम का पार्ट है। तमाम टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मुकाबलों को दिलचस्प बनाया। सुपीरियर कॉलेज बराए खवातीन सरगोदा की टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुकाबला जीत लिया और डिवीजनल सतह पर होने वाले मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोरोना के बाद होने वाले इन मुकाबलों में हारने और जीतने वाले तमाम प्लेयर्स इस बात पे खुश थे कि एट लीस्ट ग्राउंड आबाद हुए हैं। कैमरामैन फिजान खान के साथ मौसम मोक, सरगोदा। ईद उल अजहा की आमद है। मुल्तान के शहरी ने कई आला नस्ल के खूबसूरत बैल पाल लिए। बैलों से मुताल्लिक रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा में कुछ हफ्ते बाकी रह गए, ऐसे में मुल्तान में भी ईद कुर्बान की तैयारियां शुरू हो गईं। मुल्तान के शहरी ने अपने पास कई आला नस्ल के बड़े बैल ईद के लिए पाल लिए। बरहमन, दाजली और सहीवाल नस्ल समेत कई बैल एक ही छत तले मौजूद हैं। इन बैलों के आजकल बच्चों की तरह खूब नाजो नखरे उठाए जा रहे हैं। दूध और चोकर से इन बैलों की खूब खिदमत जारी है। इनको दूध और मक्खन देते हैं। गर्मी की मौसम के हिसाब से हर चीज़ होती है। सर्दी में दूध दिया जाता है और गर्मी में दूध या अपना दही और मक्खन देते हैं। पंखे इनके लिए लगाए हुए हैं और अपने बच्चों की तरह इनकी सेवा करते हैं। बैलों को गर्मी से बचाने के लिए पंखे लगाए गए हैं, जबकि मालिक के मुताबिक एक बैल का वजन 40 मन से जायद है और इन बैलों पर गुज़श्ता 4-5 सालों से मेहनत कर रहे हैं। नाजो नखरे दिखाने वाले बैलों को देखने और सेल्फियां लेने लोग खींचे चले आते हैं। माशाल्लाह जानवर बहुत अच्छे हैं। ये मैं बहुत दूर से देखने आया हूँ, इनकी तारीफ सुनी थी। माशाल्लाह जो ना अल्लाह इनको कबूल करे, इनकी कुर्बानी कबूल करे। मालकान के मुताबिक फी बैल की कीमत 20 लाख रुपए से जायद है। सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए मुल्तान के शहरी ने अपने यहाँ आला नस्ल के जानवर पाल लिए हैं, जिनकी अब खूब खिदमत जारी है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।